गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे आज के 27 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे ना, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज की जो नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही रहे, बताना क्या रहे क्वेश्चन में। इंडिया जो कि इंडियन आर्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी लॉन्च व्हिच ऑपरेशन आफ्टर द टेरिटरी अटैक, जो टेरिटरी अटैक के बाद इन द पहलगाम, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टेरिटरी अटैक के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी ऑपरेशन शुरुआत करी है इंडियन आर्मी ने। एंड ये तो रहे बात रहे इंडियन आर्मी, जो कि इंडियन एयरफोर्स भी एक ऑपरेशन शुरू करी है, बताना कौन सी ऑपरेशन। एंड ये एक एक्सरसाइज शुरू करी है जो कि इंडियन जो एयरफोर्स रहे, कौन सी एक्सरसाइज। एंड ये जो इंडियन आर्मी जो शुरुआत करी है ना, जो एक्सरसाइज, ये जो ऑपरेशन, ये है ऑपरेशन टिक्का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑपरेशन टिक्का। ये इसके बारे में तो आपको पता है, जो कि 27 to 28 जो टूरिस्ट रहे इनकी जान चले गए। एंड बात करें जो कि ये शुरुआत करवाया गया है ऑपरेशन टिक्का, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कौन सी ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया था। एंड और वैसे तो और जितना भी ये जो ऑपरेशन देख रहे हो ना, क्या इसके बारे में बता सकते हो, जो ऑपरेशन अजय क्या रहा है, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो जितना भी ऑपरेशन शुरुआत करवाया गया है, पहले इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर ले, देखते हैं क्या जो इम्पोर्टेंट रहे, ध्यान में रखना। एक तो जो कि जो ऑपरेशन पोलो बताना, जो ऑपरेशन पोलो क्या है। एंड अभी के टाइम में पता है जो ऑपरेशन टिक्का के बाद जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे, जो कि यानी जो इंडियन गवर्नमेंट रहे, इन्होंने जो इंडस जो वाटर ट्रीटी रहे, यानी इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, जो सिंधु जल घाटी जो जो समझौता रहे, यानी जिससे वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में ये साइन करवाया गया था। पता ही होगा आपको, जो 1960 की बात है, इसके बारे में हमने डिस्कस की है जब इंडस रिवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरी के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, यानी जो ध्यान में रखिएगा इंडस वाटर के ट्रिब्यूटरी कौन रहे, मतलब एक तो रहे इंडस एंड देन चेनाब, झेलम, रवि, व्यास एंड देन सतलेज। क्लियर। जो कि इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलेज। जो रवि, व्यास, सतलेज रहे ना, ये इंडिया के पास रहे। एंड देन इंडिया चेनाब, जो इंडस, चेनाब एंड जो झेलम रहे, ये पाकिस्तान के पास रहे। पाकिस्तान ने 80% वाटर इनमें से यूज करती है। एंड देन मतलब और जो रवि, व्यास, सतलेज रहे, इसके जो 80% वाटर ये इंडिया यूज करती है। बट ये सारे के सारे जो रिवर है ना, ये फ्लो कर रहा है कौन सी कंट्री के बीच में, ये इंडिया के बीच में फ्लो कर रहा है। जो मतलब जो ये जो कर रहा है ध्यान में रखना, मतलब ये जो प्लेस रहे ना, यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। एंड देन इसमें जो कैलाश रेंज, जो मानसरोवर लेक से जो कि ओरिजिनेट होने के बाद जो इंडस रिवर रहे, इसके बाद फ्लो हो जाती है जो कि पाकिस्तान से। सो ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो रवि, व्यास, सतलेज एंड जो सारे के सारे जो रिवर रहे, जैसे कि रवि की एंशिएंट नेम पूछे तो वो पुरुष नहीं हो जाएगा, चेनाब की पूछे तो अस्किनी हो जाएगा। सो ध्यान में रखना, ये ट्रीटी एक साइन करवाया गया था 1960 में, अभी के टाइम में ये ख़त्म की गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं पहले जो हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, जो ऑपरेशन के बारे में ना, जो ऑपरेशन पोलो बताना, ऑपरेशन पोलो क्या है। ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद को मिलाने के लिए, यानी जो इंडिया में हैदराबाद मिलाने के लिए, यानी जो तेलंगाना की वहाँ शुरुआत करवाया गया था, यह हैदराबाद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन पोलो शुरुआत करवाया गया था। एंड ईयर पूछे तो 1948 की बात है, 1948 की बात है। क्लियर। एंड देन ये बताना ऑपरेशन कावेरी पूछे तो, ऑपरेशन कावेरी क्यों शुरुआत करवाया गया था। जो सूडान में, यानी जो साउथ सूडान में जो इंडियन जो रहे, इनके लिए शुरुआत करवाया गया था। सूडान में जो इंडियन रहे, इनके लिए शुरुआत करवाया गया था इन्हें निकालने के लिए, जो कि ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत पूछे तो बताना, ऑपरेशन
मेघदूत पूछे तो ये क्यों शुरुआत करवाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन ग्लेशियर के लिए ये शुरुआत किया गया था। जो सियाचिन जो बैटल फील्ड रहे ये 1984 में। एंड अभी बताना सियाचिन जो हाईएस्ट जो बैटल फील्ड रहे इसके जो कौन रहे, ये शिवा चौहान रहे। इसके जो मैनेजिंग रहे ये शिवा चौहान रहे। एंड फास्ट ओमियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस की है इसके बारे में भी। एंड ध्यान में रखना इतनी सी बात। और भी कई सारे जो कि ऑपरेशन रहे आपको, ऑपरेशन जो मतलब जो यूक्रेन में जो इंडियन जो रहे थे इनके लिए जो इन्हें निकालने के लिए जो शुरुआत करवाया गया था वो ऑपरेशन गंगा था, वो ऑपरेशन गंगा, ध्यान में रखिएगा। और बात करें ऑपरेशन अजय, ये बताने जो ऑप्शन में देख रहे हैं ऑपरेशन अजय क्या है, ये जो इजराइल में जो रहे जो ऑपरेशन अजय, ये इजराइल में जो रहे पीपल जो इंडियन रहे इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। वैसे तो ये बात भी आपको पता ही होगा। जो ऑपरेशन ब्रह्मा बताना क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो रहे ना, ये ब्रह्मा शुरुआत करवाया गया था जो किसके लिए, जो ऑपरेशन ब्रह्मा रहे ये शुरुआत करवाया गया था जो म्यांमार को हेल्प करने के लिए। म्यांमार जो अभी के टाइम में जो एक अर्थक्वेक देखने को मिला था ना, इसके दौरान ये शुरुआत करे हुए थे इन्हें हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो जो कि शुरुआत करवाया गया ऑपरेशन टिक्का जो कि जम्मू कश्मीर में शुरुआत करवाई गई, ध्यान में रखिएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमने बताया था जो एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स ने जो शुरुआत करी है वो है ऑपरेशन आक्रमण, जो एक्सरसाइज आक्रमण, ध्यान में रखिएगा एक्सरसाइज आक्रमण। ध्यान में रखिएगा। एंड देन देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की भी एक एक करके हमने डिस्कस कर ले, जो स्टार्टिंग की बातें रहे ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर हो गया। एंड देन जम्मू जो कि श्रीनगर जो कि समर कैपिटल, एंड देन जम्मू जो कि विंटर कैपिटल। एंड सीएम है उमर अब्दुल्ला रिसेंटली बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि कश्मीर, एंड डोगरी, उर्दू, हिंदी, एंड देन इंग्लिश रहे। एंड यूनियन टेरिटरी बात करें, ये जो यूनियन टेरिटरी बने हैं ना, जो 370 रिमूव करवाया गया है ये, इसके बाद यूनियन टेरिटरी बने 31 अक्टूबर 2019 में बने। यानी जो 370 हटाया गया है ये 7 अगस्त की बात है, 7 अगस्त 2019 की बात है। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन 370 रिमूव करवाया गया था। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये है टुलिप फेस्टिवल हो गया, एंड सिकारा फेस्टिवल। एंड आपको पता है जो सिकारा बोट रहे ना, ये सिकारा एक बोट है, सिकारा बोट की अभी के टाइम में जीआई टैग दी गई है। एंड क्या आप बता सकते हो जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग में बारे में बात करी गई तो आपको बता दूँ ये 1999 की एक्ट है। क्लियर। एंड ये अभी के टाइम में जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहे जो कि तमिलनाडु में रहे, यस तमिलनाडु में रहे, तमिलनाडु की चेन्नई में, वो देती है जो कि जीआई टैग के बारे में। एंड 2030 तक इंडिया का जो एम है ना, ये 10,000 तक जो कि जीआई टैग को जीआई टैग जो कि टैग लगाना, जो जितना भी प्रोडक्ट रहे फूड हो या फिर जो भी हो, जो कि 10,000 तक इंडिया की लक्ष्य है, ध्यान में रखना 2030 तक। एंड बात करें फर्स्ट टाइम कौन सी प्रोडक्ट को जीआई टैग दी गई है बताना, दार्जिलिंग टी, कौन सी प्लेस की, वेस्ट बंगाल की। एंड कौन सी ईयर में, ये है 2004, यस 2004 एंड 5 में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड फेस्टिवल तो हमने डिस्कस करी, सिकारा फेस्टिवल एक है, एंड जो कि सिकारा बोर्ड को भी अभी के टाइम में जीआई टैग दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड गुरेज फेस्टिवल हो गया, एंड सिंध दर्शन एंड फेस्टिवल, एंड लोसार सफरन फेस्टिवल एंड लद्दाख फेस्टिवल, एंड पुरमंडल फेस्टिवल, एंड बैसाखी, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड यहाँ की जो पासेस रहे ना जितना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनिहाल पास जो जम्मू कश्मीर जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो बनिहाल पास रहे, एंड जोजिला पास, एंड जोजिला जो श्रीनगर के साथ कनेक्ट कर रहा है, एंड जो खारदुंगला पास, एंड फोटुला पास, एंड पीर पंजाल पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रहा है, व्हिच बैंक रिसेंटली परमिट करी है, कौन सी बैंक परमिटेड टू माइनर्स, जो माइनर्स रहे, जो माइनर्स ऑफ ए 10 ईयर एज चिल्ड्रेन, जो 10 ईयर चिल्ड्रेन रहे, जो कौन सी बैंक ने ये शुरुआत करी है, टू ओपन एंड ऑपरेट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड इंडिपेंडेंटली, मतलब इन्हें इंडिपेंडेंटली जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहे ना ये होल्ड कर सकता है, यानी जो 10 ईयर की
जो चिल्ड्रेन है इनके लिए ये कौन सी बैंक ने इम्प्लीमेंट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन रहे, ये संजय मल्होत्रा रहे, यानी जो ध्यान में रखना 26 नंबर की गवर्नर रहे शक्तिकांत के दास। एंड शक्तिकांत दास कौन रहे, शक्तिकांत दास अभी के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर की मुख्य सलाहकार रहे, यानी जो ये मुख्य सलाहकार जो कि पता ही होगा आपको। एंड सो ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड इससे पूर्व जो रहे वो इससे पूर्व में अभी के टाइम में वो जो पीके मिश्रा ना वो भी रहे, ध्यान में रखना। और आरबीआई के बारे में तो डिस्कस करिए। एंड बताना आरबीआई कौन सी कमेटी के सुपारिश पर लाया गया था, यंग कमेटी, यंग यानी यंग हिल्टन कमेटी। क्लियर इतनी सी बात। वैसे तो काफ़ी बहातर है ये जो लाया गया था 1 अप्रैल 1935 में। एंड नेशनलाइजेशन बात करें 1949 में करवाया गया है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड सो देखते हैं क्या डिटेल में रहे। द आरबीआई हैज अलाउड द माइनर्स, जो माइनर्स रहे 10 ईयर एज ओल्डर टू द इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड देयर ओन सेविंग एंड द टर्म डिपॉजिट रहे। ये इंडिपेंडेंटली मतलब ये बात क्या है, जो जितना भी चाइल्ड रहे यानी जो चिल्ड्रन रहे इन्हें जो कि सारे के सारे इसके बारे में यानी डिपॉजिट जो रहे सेविंग के बारे में जो कि अलर्ट कराना इसका मेन उद्देश्य है। एंड देन अकाउंट्स इन्हें जो कि खुद ही इन्हें होल्ड कर सकते हैं, ध्यान में रखना। दिस इज द सब्जेक्ट टू द लिमिट एंड द सेट बाय द इंडिविजुअल बैंक। एंड जो सब्जेक्ट रहना ये इंडिविजुअल बैंक के द्वारा ये सेटअप करवाया जाएगा, व्हिच कैन बी डिसाइडेड बाय देयर ओन रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसी। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड अभी के टाइम में ये आरबीआई ने शुरुआत करी है, हालांकि ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। एंड देन जो नेक्स्ट बैंक रहा है ये शुरुआत करने वाला है। देखते हैं नंबर 3 पर क्या रहा है। वेयर इज द इंडियाज फास्ट प्रोटोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर विनिंग कंस्ट्रक्टेड। वेयर इज द इंडियाज फास्ट प्रोटोटाइप, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विनिंग कंस्ट्रक्टेड, ये कंस्ट्रक्टेड करवाया गया है जो तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। ध्यान में रखना तमिलनाडु की बात करें तो कल्पकम में। क्लियर इतनी सी बात। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन रहे। एंड देन गवर्नर कौन रहे, देखते पहले डिटेल में क्या आ रहा है। द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो पीएफबीआर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये क्या है असल में, ध्यान में रखना। जो प्रोटोटाइप जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि 500 मेगावाट की एंड सोडियम कूल्ड, ये सोडियम से जो कि कूल किया जा सकता है, जैसे जो हेवी वाटर रहे यूज की जाती है ना वैसे इस तरह। एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड दैट विंग कंस्ट्रक्टेड द कोकिलेमेंटू ये प्लेस है एंड नियर द कल्पकम के पास एंड द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में ये इंडिया में जो कि ये फास्ट जो कि लॉन्च करवाया गया है, ध्यान में रखना। सो देखते हैं फास्ट जो कि ब्रीडर रिएक्टर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की में एक एक करके सारे के सारे पोस्ट बॉटम कर लेते हैं। देखते हैं ये रहे तमिलनाडु मैप में देख सकते हो ये एक कोस्टल एरिया पर रहे। एंड बात करें इसके बीच में जो ये प्लेन रहे ये फॉल्क स्टेट रहे। एंड देन कैपिटल बात करें चेन्नई हो गया, सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रॉबी। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। एंड देन सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। एंड स्टेट डे बात करें तो 1 नवंबर 1956 की बात है, ये स्टेट के बने। एंड स्टेट बार्ड पूछे तो ये है इमोल्ड डोव। स्टेट एनिमल है नीलगिरी टहर। एंड पता ही होगा आपको जो तमिलनाडु रहे इन्होंने एंड देन जो केरल रहे इन्होंने मिलके जो नीलगिरी टहर रहे इनकी अभी के टाइम में काउंट किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है ग्लोरिसा लिली। एंड देन फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ये है पोंगल हो गया, पुथांडु हो गया। एंड देन जल्लीकट्टू भी रहे। जल्लीकट्टू जैसे जो भैंस रहे ना यानी जो बुल की दौड़ की जाती है, इसे होल्ड करना पड़ता है, बस ध्यान में रखना। एंड महामहम एंड नित्यांजलि डांस फेस्टिवल हो गया। एंड देन थाईपूसम फेस्टिवल एंड मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल एंड आदि परक्कू फेस्टिवल एंड सिथराई फेस्टिवल। एंड देन जल्लीकट्टू ये हमने डिस्कस करी ना जल्लीकट्टू के बारे में, ध्यान में रखना। एंड मुदुराई जल्लीकट्टू फेस्टिवल जैसे जो वैस रहे यानी इन्हें होल्ड करने के कितने देर तक होल्ड किया जा सकता है, इन्हें बहुत ही प्राइज मनी भी रहे इसके। हालांकि इसके ऊपर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहे ये बैन लगाया गया था, बट अभी के टाइम में हटाया गया है, यानी जो इनके जो सरकार रहे इन्होंने हटाया है। बस ये हज़ारों साल यानी बहुत ही दिन पुराना ये गेम है, बस जल्लीकट्टू फेस्टिवल। एंड देन अभी के टाइम में आपको पता है बहुत ही लोगों की भी इंजरी हो चुकी है, यानी
जो प्लेयर रहे जो इनके तो इन्होंने बहुत ही होशियार रहे यानी बट जो जितना भी वहाँ की जो प्रेजेंट रहे इनकी जो इनमें से बहुत ही इनमें से इंजुरी देखने को मिली है, पता ही हुआ आपको। देन विनायक चतुर्थी ये हो गया। हाँ एंड देन बात करें जो नेशनल पार्क के बारे में, जो तमिलनाडु में नेशनल पार्क रहे वैसे 5 नेशनल पार्क रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया एंड देन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड गुंडी नेशनल पार्क एंड देन गल्फ ऑफ मन्नार जो मन्नार मैराइन नेशनल पार्क ये कहाँ रहे, ये तमिलनाडु में रहे। एंड बात करें रामसर साइट के बारे में, ये 20 रहे, जो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट आपको कहाँ मिलने वाला है, तमिलनाडु में। एंड अभी के टाइम में जो न्यू जो करवाया गया था, जो रामसर साइट के बारे में इंप्लीमेंट करवाया गया है वो है थट्टंगल जो पक्षी अभयारण्य एंड देन सक्करकोटाई, ये भी देख सकते हो सक्करकोटाई जो तमिलनाडु में रहे एंड थट्टंगल जो कि ये भी तमिलनाडु में रहे एंड और एक जो रहे खिंचुपेलरी जो वेटलैंड वो कहाँ रहे, वो सिक्किम में रहे एंड देन उधवा जिले ये झारखंड में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, सारे के सारे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 में क्या रहे, हु हैज लर्न द 7th, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड, किसने जो कि ये शुरुआत करी है, यानी जो चिप जो 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चिप आयरन वुड की ये शुरुआत करी है गूगल और सबसे फास्ट यानी सबसे तेज़ रही है जो कि तमिलनाडु ये सॉरी गूगल ने ये बनाया है, ध्यान में रखना, जो कि 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड इसका नाम है, ध्यान में रखना। एंड क्या गूगल के बारे में बात कर ले, ये गूगल की एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर है, किसने एस्टेब्लिशमेंट करी है, एंड ये 1998 में स्थापना करवाई गई। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जो कैलिफोर्निया यूएस में रहे, बस लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान में रखें, जो बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कैलिफोर्निया यूएस में रहे। एंड बात करें इसके जो सीईओ अभी के टाइम में कौन रहे, सुंदर पिचाई रहे, सुंदर पिचाई। एंड देन इसका पेरेंट कंपनी बताना, जो गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है, पेरेंट कंपनी जो है ना ये है जो क्या रहे अल्फ़ाबेट आईएनसी, जैसे जो क्या रहे जो फेसबुक हो गया ना, फेसबुक मेटा, इसके जो फेसबुक की क्या रहे मेटा रहे, इसी तरह ये जो कि अल्फ़ाबेट आईएनसी रहे, ध्यान रखिएगा। एंड देन यूट्यूब की भी अल्फ़ाबेट आईएनसी रहे, सो ध्यान में रखना। और क्या बात करें, सो देखते हैं क्या भाई डिटेल में रहे, पहले देखते हैं। गूगल हैज लॉन्च द न्यू कंप्यूटर चिप, एक न्यू कंप्यूटर चिप लॉन्च करी है एंड आयरन वुड नाम करके। इट इज़ द 7th जनरेशन जो कि टेंसर प्रोसेसिंग जो कि TPU एंड डिजाइन टू द रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए यूज की जाएगी, नाम है आयरन वुड। किसने लॉन्च करी है, गूगल ने, स्थापना 1998, हेडक्वार्टर कहाँ रहा है डिस्कस करिए, कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट देखते हैं जो कि मांडो डुप्लेट्स क्या है, जो कि एक प्लेयर है मांडो डुप्लेस हु ओन द ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन इन द ईयर अवार्ड 2025 इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट्स, जो मांडो डुप्लेट्स है इन्होंने ओन करी है ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025, इन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये बताना। इन्होंने जो एसोसिएटेड है वो है पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट ये क्या है, जो पोल वॉल्ट मतलब जैसे एक बहुत ही लंबी सी जो स्टिक रहे इससे माध्यम से जो कि ये लंग जम यानी छलांग लगाती है, बहुत ही ज़्यादा छलांग लगाती है एंड ध्यान में रखें ये पोल वॉल्ट कहा जाता है, इन्होंने एसोसिएटेड रहे एंड मांडो डुप्लेट्स है, क्लियर इतनी सी बात है। एंड देन देखते हैं, ये देख सकते हो जो कि 25 ईयर ओल्ड डुप्लेट्स एंड regarded as the greatest pole vaulter and then all time won and award and the first time after the wing nominated for the each of the past 3 year के बाद, ध्यान में रखना। and Duplessis become the only second track and the field athletes after the 4-time winner जो उसेन बोल्ट रहे ना, इसके बाद जो कि ये सेकंड प्लेयर रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड जो कि क्लेम द प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ये देख सकते हो बहुत ही लंबी सी मतलब स्टिक से ये छलांग लगाना, ध्यान में रखना। देखते हैं 6 में क्या आ रहा है, हाउ मेनी पीपुल हैव बीन किल्ड इन द अटैक ऑफ द टेरिटोरी, जो टूरिस्ट अटैक रहे, जो ध्यान में रखना है, जो टूरिस्ट बाय द टेरिटोरी इन द जम्मू कश्मीर, ये कितने की लोगों की जान गवाई है, ये 27, ध्यान में रखना। हालांकि वैसे तो अभी के टाइम में जो ऑफिशियल तौर पर जो आंकड़ा है ये 27 एंड इससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी जो एडमिट रहे अभी के टाइम में। सो ये 22 अप्रैल की बात है जो कि पहलगाम में, पता ही होगा आपको। एंड ये जो कि बात करें इसके बारे में, ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक है, सेकेंड
बिगेस्ट अटैक है, मतलब टेरिटोरी जो कि ध्यान में रखना, बिगेस्ट जो कि टेरिटोरी अटैक आने बात करें। और सबसे फास्ट जो अटैक रहे ना, सबसे जो खतरनाक तरीके से जो अटैक रहे वो कौन से रहे, जो पुलवामा अटैक रहे, पुलवामा अटैक। एंड देन बात करें पुलवामा अटैक के ईयर बताना, कौन सी ईयर में पुलवामा अटैक, ये जो पुलवामा अटैक के बारे में बात करें ये है 14 फेब यानी 14 फेब 2019 की बात है लगभग, जो कि 40 जो CRPF जो जवान रहे इनकी डेथ हो गया था, ध्यान में रखना। एंड जो कि 14 CRPF की डेथ। एंड अभी के टाइम में ये मतलब ये अभी के टाइम में जो डेथ हुआ है ये टूरिस्ट की है, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं एंड नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड इंडिया के तो रिस्पॉन्स जरूर रहने वाला है इसमें। एंड यूनियन मिनिस्टर जो कि अमित शाह हेल्ड द की मीटिंग एंड सो ये भी मीटिंग कर पाया गया टू डिस्कस द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन। एंड देखिए मतलब ऐसा है कि मतलब जो हमारे जो जितना भी इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे ना, इनके भी रिसर्च बहुत ही रहे, क्या इन्हें पता नहीं चले जो इंटरनेशनल जो मतलब जियो, मतलब ऐसे मान लो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहे, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट माध्यम से वो तो एक एक करके तो डिटेल रख सकते हैं, बट जो हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जितना भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रहे वो क्या कर रहे थे इसी समय, क्या इनकी रिस्पॉन्स नहीं है कि मतलब कहाँ घुसपैठ रहे, क्या रहे, सारे के सारे डिस्कस कर रहे जो कि जानकारी ढूंढने के लिए। वैसे तो जो लोकल पीपल रहे इनकी सपोर्ट में से वैसे तो हो सकता है संभव। तो देखते हैं इनकी जो सल्यूशन आने वाला है, जो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेस्टिजियस has resigned recently and where is the headquarter of WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसके प्रेसिडेंट रिसेंटली रिजाइन करिए, ठीक है। एंड रिसेंटली जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, एंड जो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, हेडक्वार्टर बता दूँ ये कोलोंजी यानी स्विट्जरलैंड में रहे। जैसे स्विट्जरलैंड में जो क्या रहे, WHO की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ रहे बताना, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सो ध्यान में रखना जो कि इकोनॉमिक प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट बता देता हूँ पहले। इसके जो प्रेसिडेंट रहे वो हैं क्या रहे, क्लाउस स्वाब रहे जो कि इसके प्रेसिडेंट रहे। एंड इसके हेडक्वार्टर तो कोलोंजी स्विट्जरलैंड में रहे। एंड इसकी स्थापना के बारे में बात करें, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये है 1971 में स्थापना। एंड ये बताना जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, क्या बता सकते हो जो 3 नेशनल इमरजेंसी रहे, ये जो 3 नेशनल इमरजेंसी ये है 1971 एक रहे। एंड जो 1975 भी रहे ये तो आपको पता है, जो इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था फर्स्ट जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर। एंड देन 1962 में भी रहे, 1962 में ध्यान में रखिएगा, 1962, 1971 एंड देन 1975 में ये नेशनल इमरजेंसी। देखिए नेशनल इमरजेंसी और एक रहे स्टेट इमरजेंसी एंड और एक रहे फिनेंशियल इमरजेंसी। अभी के टाइम में आपको फिनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है और नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया। एंड देन स्टेट इमरजेंसी जो है ना, हालांकि स्टेट इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे वहाँ इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है जो कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में। इसमें जो मेंशन रहे वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन रहे। अभी के टाइम में जो कहाँ इंप्लीमेंट कर पाया गया है, मणिपुर में जो इंप्लीमेंट कर पाया गया है। कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे क्या बता सकते हो? वैसे तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए इनके बारे में। 3 ध्यान में रखना, 3 जो कि 52 एक रहे, इसमें 4 ऐड करना, 356 रहे, इसमें और एक 4 ऐड करना, 360 रहे। 360 जो रहे ये फिनेंशियल इमरजेंसी, 356 जो रहे ये जो कि कौन सी इमरजेंसी, 356 ये जो कि 352 जो रहे ये नेशनल इमरजेंसी। एंड देन ये स्टेट इमरजेंसी यानी जो प्रेसिडेंट रूल। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि क्लाउस स्वाब एंड फाउंडर ऑफ द, ये जो कि फाउंडर है, बात करें कौन सी ईयर में, 1971 तो आपको बताया। एंड इकोनॉमिक फोरम which gathers the world business and the political elite and the Swiss and the mountain village of the dwarfs and the every year। ध्यान में रखिएगा। सो इन्होंने जो कि रिसेंटली जो कि रिजाइन कर लिया। एंड नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर वो भी सारे के सारे याद रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो जो कहाँ रहे, कोलोंजी स्विट्जरलैंड में रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर
8 में विच कंट्री स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है थोरियम, जो कि मल्टेन साल्ट, थोरियम मल्टेन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। मल्टेन साल्ट मतलब इसमें जो सोडियम है इससे यूज की जाएगी थोरियम मल्टेन साल्ट के रूप में। एंड ये कौन सी कंट्री ने शुरुआत करी? ये चाइना ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना, ध्यान में रखना। एंड चाइना ने जो कि जो डेजर्ट रहे ना, जो कौन से डेजर्ट, गोबी डेजर्ट में, और एक गोबी से याद आ रहा है जो आंध्र प्रदेश रहे ना, आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल रहे वो क्या रहे, गोबी फेस्टिवल। एंड आंध्र प्रदेश में और एक न्यू स्पेसिस यानी जो फिश की एक स्पेसिस जो कि डिस्कवर कर पाए, इसका नाम भी गोबी फिश है। एंड अभी हमने डिस्कस की गोबी के बारे में, क्या है, गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट में ये जो कि लाया गया है जो थोरियम मल्टेन साल्ट न्यूक्लियर, एंड जो कि फर्स्ट थोरियम मल्टेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड कैपेसिटी बात करें ये 2 मेगावाट की है। देखते एंड बात बताना जो चाइना की कैपिटल क्या है, बेजिंग है, बता देता हूँ आपको कैपिटल क्या है बेजिंग। एंड इनके जो प्रेसिडेंट कौन रहे, एंड करेंसी क्या बताना, और प्रेसिडेंट है जो कि सी जिनपिंग, क्या रहे, सी जिनपिंग, एंड जिनपिंग। एंड देन और क्या बात करें इसका, सो ध्यान में रखना। एंड इसकी करेंसी क्या रहे, करेंसी पूछा था ना, वो है रेन मिन बिन पिन, कैसे रहे, ऐसे रेन मिन बिन, रेन मिन, बस रेन मिन बिन, यस रेन मिन बिन रहे। एंड और क्या बात करें, ये जो बेजिंग है ना, बेजिंग में किसकी हेडक्वार्टर बताना, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रहे ना, इसकी हेडक्वार्टर आपको बेजिंग में देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। और देखते हैं नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्या रहे बताना, नेक्स्ट में क्या रहे, हु हैज़ ओन द वर्ल्ड्स प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिसेंटली जो कि एक फिक के लिए, यानी एक जो कि दिव्यांग जो कि चिल्ड्रन रहे, इनकी फ़ोटो के लिए इन्हें जो कि सिलेक्टेड करवाया गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ध्यान में रखना। हमने डिस्कस कर रहे थे जो कि मतलब जो टाइम्स मैगजीन रहे वो इनके बारे में फोटो ऑफ द मैगजीन रहते हैं, बट ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये नाम ध्यान में रखना, ये है समीर अबू एल्फा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समर अबू एल्फा। देखते हैं इनके बारे में डिटेल में, नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द जो कि समर अबू एल्फा जो रहे, और फिगोनाट इमेज जो कि इनकी जो इमेज रहे वो है 9 ईयर ओल्ड बॉय की है, ये देख सकते हो जो पिक में रहे। एंड मोहम्मद अजूर रहे इसके नाम। एंड हु वाज सिवियरली इंजर्ड ड्यूरिंग द इजराइल जो अटैक रहे, इजराइल जो अटैक गाजा पर रहे, गाजा पट्टी पर, पता ही होगा आपको। द इमेज कैप्चर्ड बाय द सरोफुल गेज एंड द आफ्टर लैसिंग देयर बोथ आर्म, ये देख सकते हो दोनों आर्म जो कि खोने के बाद इनके जो पिक रहे, सो इसके लिए दी गई है समर अबू एल्फा, ध्यान में रखना, वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन एंड देन सेशन एंड करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन टेकिंग प्लेस इन व्हिच कंट्री, ये बताना, मतलब जो ये क्या है असल में हाफ मैराथन, ध्यान में रखना। जो ये मैराथन है ना, जो पीपुल के बीच में एंड रोबोट के बीच में करवाया गया है, मतलब पीपुल एंड जो रोबोट रहे ना ये हिस्सा लिए है इसमें, सो ध्यान में रखना। ये कौन सी कंट्री ने करी है, ये चाइना ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना ने, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन टुक प्लेस इन द चाइना, द रेस वाज हेल्ड इन द बीजिंग में हो रहा था विद द 2020 टीम के साथ, एंड फील्डिंग द ह्यूमनॉइड रोबोट एंड कम्पीटिंग द एलोंग साइड एंड द 12,000 ह्यूमन रनर्स के साथ ये किया जा रहा था। बस नाम, इतना नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ करवाया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये चाइना में। आज रही ये रहे आज की कंटेंट। एंड देन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद आपके जो भी दोस्त रहे उनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।